हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम आईयूपीएसी के 5th लेक्चर के अंदर एंटर करने वाले हैं, जहां पर हम आईयूपीएसी नेमिंग देखने वाले हैं इपोक्सी और आपके कॉम्प्लेक्स साइड चेन वाले कंपाउंड्स की और साइक्लोएल्केन की नेमिंग देखेंगे। अब से पहले हमने 4th लेक्चर तक आपके जो भी यहाँ पर गिवन कर रखा 4th लेक्चर तक हमने देख लिया था जो आपको यहाँ पर गिवन है। तो आज हम 5th लेक्चर के अंदर एंटर करने वाले हैं, जहाँ पर हम पहले आपके इपोक्सी, जी हाँ, हमारे पास इपोक्सी कंपाउंड्स जिनको हम ओपन चेन नहीं क्लोज चेन के ईथर्स भी बोला करते हैं, उनकी नेमिंग यहाँ पर देखेंगे। तो आप जो यहाँ पर 2024 का नीट का जो एग्ज़ाम है उसको प्रिपेयर कर रहे होंगे, उसके PYQs कर रहे होंगे आप, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व होते नज़र आ रहे होंगे। वैसे ज़्यादा वेटेज नहीं है यूपीएससी का इन नीट 2024 की बात करें या फिर वैसे, बट अगर आपको आईपी नेमिंग नहीं आएगी, CN कॉमन नेमिंग ही नहीं आएगी, तो फर्दर जितने भी इसके बेस पर टॉपिक होते हैं या फिर जो फर्दर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें आपको कॉम्प्लिकेटेड बनती चली जाती है, और मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी टॉपिक यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड बन सके। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यहाँ पे 5th लेक्चर के अंदर एंटर कर रहे हैं ना, बिल्कुल राइट। तो देखिए ज़रा, ये आपके पास कुछ इपोक्सी कंपाउंड है और इन इपोक्सी कंपाउंड की नेमिंग अपन कर रहे हैं। ठीक है, तो इपोक्सी कंपाउंड की जो नेमिंग होती है उसमें बेसिकली आपको ये साइक्लिक ईथर देखने को मिलता है। अब ये साइक्लिक ईथर क्या होता है एक बार देख लीजिए। ठीक है, साइक्लिक जो ईथर होता है अपने पास वो कुछ इस टाइप से होता है, ये आपका ये साइक्लिक ईथर की आइडेंटिफिकेशन होती है। अब जब आप नेमिंग करने जाते हो तो जहाँ पर आपको ये वाला ग्रुप मिल जाए, कौन से वाला ग्रुप मिल जाए, ये वाला यहाँ पर ग्रुप मिल जाए, वहीं से आपको इपोक्सी की पोजीशन भी दर्शानी पड़ेगी, वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा उनकी नंबरिंग। आप जैसे मान के चलो अगर ये 2 पर आ रहा है और ये 3 पर आ रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर इपोक्सी 2 और 3 वाली पोजिशन पर है। ठीक है, बाकी आपको जो गिवन कंपाउंड दे रखे हैं उनके अंदर ही प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा कि किस टाइप से आपको नेमिंग करनी होती है इपोक्सी कंपाउंड की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास ये इपोक्सी कंपाउंड का एग्जांपल है। तो देखिए ज़रा, ये अपने पास ये है और इसका जो CN होता है इसको ऑक्सीरेन के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, ऑक्सीरेन होता अपना ये। अब इसके अंदर ये 1 है और ये कितना है, 2 है। वैसे वैलेंसी आपको दिख रही होगी 1 2 3 4 1 2 3 4 राइट है एकदम, है ना। तो 1 और 2 पर क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पर, इपोक्सी। ठीक है, और 2 कार्बन की पेरेंट चेन है तो मैंने बोल दिया इसको ईथेन। ठीक है, आपको इपोक्सी दर्शाना पड़ेगा, उसकी पोजीशन दर्शानी पड़ेगी और पेरेंट चेन को कार्बन को इंक्लूड करना पड़ेगा इपोक्सी वाले को भी। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए यहाँ पर एक कार्बन है, दूसरा कार्बन यहाँ, तीसरा कार्बन यहाँ, चौथा कार्बन यहाँ है। मुझे यहाँ पर जो इपोक्सी मिल रहा है वो 2nd और 3rd पर मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि मेरे पास 2 और 3 पर क्या है अपना इपोक्सी। उसके बाद बताइए 4 कार्बन की पेरेंट चेन है तो ये बन जाएगा आपका ब्यूटेन। ओके, इसका बताइए फटाक से, बताइए जल्दी। हाँ, ये आपका ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये कितना हो गया, 4 हो गया। तो अपन यहाँ पे 1 और 2 पर क्या मान रहे हैं, इपोक्सी मान रहे हैं। 1 और 2 पर क्या होगा आपका, इपोक्सी होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या बोलेंगे, 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलेंगे। समझ में आ रही है बात आपको, क्लियर हुई चीज़ें। हाँ, इसका नेम बताइए। ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो क्या बोलेंगे इसको, 1,2। उसके बाद इपोक्सी है आपका ये 1 2 पर, और उसके बाद 3 कार्बन का प्रोप, उसके बाद N बोल दिया। इसका बताइए। बिल्कुल राइट, 1, ये 2, ये आपका 3। तो 1 और 3 पर इपोक्सी है ना आपका, इस वाले कार्बन पर है और इस वाले कार्बन पर आपका है, तो 1,3। उसके बाद यहाँ पर इपोक्सी और यहाँ पे प्रोपेन। सो आई थिंक इट इज़ नॉट मच मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। अगर आपके पास बेसिक चीज़ें आती हैं जो आईयूपीएसी की सबसे पहले हमने सीखी हैं, उसी में आपको कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, तो इस टाइप के इपोक्सी में तो चाहे कितने भी आ जाएं आपको प्रॉब्लम ना हुई है ना होगी। ओके, तो आप देखते हैं यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5। तो 1 पर कौन है आपका, ब्रोमो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ब्रोमो आएगा। 3 और 4 पर कौन दिख रहा है आपको, इपोक्सी दिख रहा है, तो इपोक्सी लिखना आपको। उसके बाद 5 कार्बन का क्या है आपके पास, पेरेंट चेन, तो प्रोप
सॉरी पेंट, दिस इज पेंटेन, सो इट इज द आईपी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो एक बार कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और कंपाउंड हमें मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, वो तो बाद की बातें हैं। ये अपने पास दो कंपाउंड और हैं, इनकी नेमिंग और देखते हैं, फिर उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स साइड चेन की नेमिंग देखेंगे। तो इसके अंदर देखते हैं अपन आईयूपीएसी नेमिंग क्या बनेगा इन उन कंपाउंड्स का। ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता ये पार्ट। ये बहुत से बच्चे पता है रूल्स को फॉलो नहीं करते, उन चीज़ों को ऐसे समझते हैं कि यार ये बिल्कुल हमारे लिए इजी है, एक बार सीख लिया मीथित प्रोब्यूट, ये सीखना स्टार्ट कर दिया, फिर आपको वो समझते हैं कि यार हमारे पास सब कुछ आता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर रूल से डेविएट होकर आप इन कंपाउंड्स की नेमिंग लिखने जाओगे तो वहाँ पर आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक है भैया। अच्छा, यहाँ पर आपको ब्रोमीन दिख रहा है ना, हाँ यहाँ पर आपका कौन है, ब्रोमीन है। तो पेरेंट चेन कितने की बनेगी, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4 और ये 5। पेरेंट चेन आपकी यही बनेगी ना भैया, हाँ बिल्कुल यही बनेगी। अब अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको मिल रहा होगा, यहाँ पे मिथाइल मिल रहा है और यहाँ पर ब्रोमीन मिल रहा है। तो पहले ब्रोमीन को लिखेंगे तो थर्ड पर आपका क्या आएगा, ब्रोमो। उसके बाद क्या लिखेंगे, 3 पर आपका एक मिथाइल आ रहा है। उसके बाद क्या बोलेंगे अपन, पेंटेन, दिस इज पेंटेन। इसका बताइए पेरेंट चेन अपनी कितने कार्बन की है, 7 कार्बन की। 7 कार्बन की अगर फोर्थ पर आप देखोगे तो फोर्थ पर आपका क्या आ रहा है, यहाँ पर आइसोप्रोपाइल। ये अपने आइसोप्रोपाइल ही होता है ना। आपको सिंपल ये पता होगा कि मैंने आपको बताया था CH CH3 और ये CH3, ये अपना क्या होता है, आइसोप्रोपाइल होता है। लेकिन एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है, जो आइसोप्रोपाइल होता है ये आपका आईयूपीएसी नेमिंग नहीं होती, ये आपका कॉमन नेमिंग के अंदर आता है। ठीक है। लेकिन मुझे अगर शुद्ध और शाकाहारी यहाँ पे आईयूपीएसी नेम लिखना है तो उसके लिए कौन कौन से ऐसे साइड चेन के रूल होंगे जो हम यहाँ पर अपने टॉपिक नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स साइड चेन के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि मेरे पास ये आइसोप्रोपाइल है, तो अपन यहाँ पर आइसोप्रोपाइल ही बोल देंगे, लेकिन ये आपका प्योर आईयूपीएसी नेम नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हेप्टेन, ठीक है, लेकिन ये प्योर आईयूपीएसी नहीं है। तो क्यों नहीं है ये तो खैर हमें रूल को पढ़ने के बाद में ही पता चलेगा। फिलहाल हम दौड़ते हैं, जाते हैं और अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स साइड चेन। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स साइड चेन की नेमिंग करेंगे अपन। तो इसको भी कॉपी कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे फर्दर देखते हैं अपन टॉपिक के अंदर, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं छोटी और मोटी। कौन सी वाली, छोटी और मोटी कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा बिफोर द नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स साइड चेन। ओके, तो फर्स्ट चीज़ क्या है, वी सेलेक्ट एंड नंबर ऑफ पेरेंट चेन फ्रॉम द कार्बन एटम विच फ्री वैलेंसी और अटैच टू पेरेंट साइड चेन। क्या बोला इसने, हम वहाँ से यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं पेरेंट चेन को जहाँ पे आपका वी सेलेक्ट एंड नंबर ऑफ पेरेंट चेन फ्रॉम द कार्बन एटम विच फ्री वैलेंसी और अटैच टू द पेरेंट साइड चेन, जहाँ पर पेरेंट साइड चेन अटैच हो। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ है। आफ्टर दिस ऑल आईयूपीएसी रूल्स आर ओबेड। ओके, ये भी पता है। अच्छा, उसके बाद है आपका प्री प्रीफिक्सेस कौन कौन से लगते हैं। प्री प्रीफिक्सेस कॉम्प्लेक्स साइड चेन के लिए, सिंपल साइड चेन के लिए आप डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा लगाते हैं, लेकिन अगर आपके पास मोर देन 1 सिमिलर कॉम्प्लेक्स साइड चेन आ गई है तो उसकी नेमिंग के दौरान आपको यहाँ पर उसके मल्टीप्लिसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्री प्रीफिक्सेस फॉर यूज फॉर साइड चेन, तो इसमें आपको नॉट इंक्लूडेड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कंपैरिजन। आपको जो यहाँ पर अगर 2 सिमिलर साइड चेन है तो आप वर्ड यूज़ करोगे 20, अगर 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्राकिस, 5 है तो पेंटाकिस, 6 है तो हेक्साकिस। ठीक है, बस आपको किस किस जोड़ता चलना है, आपको क्या मिल जाएगी यहाँ पर। हाँ बिल्कुल समझ में आ रही है ना।
हाँ जी, लेकिन आपको यहाँ पर ही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंपेयर नहीं करके चलना। जैसे आप बिस है तो बिस को आप कभी भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंपेयर करके नहीं चलोगे, ये आप प्रॉमिस कीजिए मुझसे, ठीक है। हाँ, अगला यहाँ पे नोट लिखा हुआ है और ये नोट है आपका 2000 का। वैसे तो ये बंद हो चुका है आजकल, लेकिन हमारी केमिस्ट्री के अंदर ये चालू है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है ना। वी यूज्ड द फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑफ कॉम्प्लेक्स साइड चेन नेम इन ब्रैकेट्स। हम आपके जो कॉम्प्लेक्स साइड चेन का नेम है उसको आप इस टाइप के ब्रैकेट्स के अंदर यूज़ करोगे, चाहे आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करिए चाहे इस वाली को, ठीक है, किसी भी कर सकते हैं आप, ब्रैकेट को यूज़ करना है आपको बस, ओके। जो आपका कॉम्प्लेक्स साइड चेन का जो आईपीसी नेम लिखेगा वो इनके अंदर लिखना आपको। एक बार कॉपी कीजिए, फिर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे 1 बाय 1 चीज़ों को। तो अपने पास पहले कुछ साइड चेन आपको दे रखी है, उनकी नेमिंग करना सीखते हैं। बड़े ध्यान से शांतिपूर्वक आपको देखना है, आपको एक एक चीज़ें बड़ी बारीकी से क्लियर हो जाएंगी, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ से आपकी वैलेंसी फ्री है यहाँ पर पेरेंट चेन रही होगी, कोई भी पेरेंट चेन से ये आपकी जो कॉम्प्लेक्स साइड चेन है वो अटैच रही होगी। अब कॉम्प्लेक्स साइड चेन को आपको पहचानना कैसा है, ऐसे पहचानना है कि सभी कार्बन को आप पेरेंट साइड चेन के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। भाई मैं यहाँ पर इंक्लूड कर सकता हूँ, इनको नहीं कर सकता ना, सभी कार्बन को नहीं कर सकता ना। भाई ये पेरेंट चेन होगी आपकी किसी भी कार्बन की, तो मैं यहाँ पर इसी को तो साइड चेन कंसिडर कर सकता हूँ, इसको थोड़ी नहीं करूँगा मैं यहाँ पे। इसको करूँगा तो अकॉर्डिंग टू कॉमन नेमिंग के अकॉर्डिंग ही तो होगा, आइसोप्रोपाइल बनेगा जो आपका ये, ठीक है। तो पेरेंट चेन से जहाँ से ये कनेक्ट दिख रही है आपको, वहीं से आपको मैक्सिमम कार्बन की पेरेंट साइड चेन मान के चलनी है, ठीक है। ये 2 कार्बन की हो गई। अगर मैं ऐसे ना जाता तो मैं ऐसे भी जा सकता था, ऐसे ही हूँ, ये भी आपका राइट होता, ठीक है। तब ये आपकी पेरेंट साइड चेन के अंदर साइड चेन आ जाती, मतलब साइड चेन के अंदर भी साइड चेन है। सोचिए किस लेवल की यहाँ पर आप केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे पेरेंट साइड चेन मान लिया, इसको अपन ने मान लिया यहाँ पे पेरेंट साइड चेन मान लिया, ओके। अगर ये मैंने पेरेंट साइड चेन मान लिया है तो इधर की साइड आपको क्या दिख रहा है, एक मिथाइल दिख रहा है ना। नंबरिंग पेरेंट साइड चेन की वहीं से करनी है जहाँ से पेरेंट चेन नज़दीक हो। साइड चेन यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, पहले पे हो, दूसरे हो, पर 5वें हो, उसको यहाँ पर ध्यान नहीं रखना है, कभी आप उस पर फोकस करें, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करनी है, जहाँ से अटैच हो। तो नंबरिंग करेंगे अपन कहाँ से, यहाँ से। तो मैंने बोला ये आपका 1 हो गया और ये हो गया आपका 2 हो गया। अच्छा 1 पर क्या दिख रहा है आपको, साइड चेन दिख रही है ना। 1 पर आपका कौन है यहाँ पर, CH3, और CH3 को अपन लिखते हैं मिथाइल, बोल दिया। अच्छा ये भी तो आपकी पेरेंट साइड चेन है, तो इसको बोलेंगे अपन 2 कार्बन का 1 और उसके बाद बोल दिया YL। तो इसका जो IUPAC नेम बनेगा वो बनेगा 1 मिथाइल इथाइल, जो आपका आइसोप्रोपाइल बोला जाता है ना, इसका IUPAC नेम अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, 1 मिथाइल इथाइल बोलेंगे। समझ में आ रही है बात। बस जो चीज़ें यहाँ पर बताई हैं उनको फॉलो कीजिए। सभी कंपाउंड के अंदर आप यहाँ पर किसी भी कॉम्प्लेक्स साइड चेन का IUPAC नेम आप लिख सकते हैं। तो लिखिए ज़रा। अब हम सेकंड वाली को देखते हैं। पेरेंट चेन यहाँ पर अटैच है तो अपन यहाँ पे 3 कार्बन की पेरेंट साइड चेन मान लिया। नंबरिंग कहाँ से, जहाँ से PC अटैच है, 3 हो गया। 2 पर आपका कौन है यहाँ पर, मिथाइल। उसके बाद 3 कार्बन का आपको दिख रहा है यहाँ पर प्रोप, और साइड चेन है तो प्रोपाइल बोलेंगे, बोल दिया। 2 प्रोपाइल मिथाइल प्रोपाइल। समझ में आ रही है बात आपको, ठीक है। अच्छा इसका बताइए पेरेंट चेन कहाँ पे दिख रही है आपको, यहाँ पे दिख रही है ना। अब ऐसा मत कर देना यहाँ पर कि कभी आप इस 3 कार्बन की पेरेंट साइड चेन मान के बैठ जाएं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना भैया। मुझे वहीं से ही नंबरिंग करनी है जहाँ से मुझे यहाँ पर पेरेंट चेन अटैच दिखे, वहीं से ही मुझे यहाँ पे नंबरिंग करनी है, वहीं से ही आपको पेरेंट साइड चेन कंसिडर करने चलनी है। चाहे 2 कार्बन की बैठे, 1 कार्बन की बैठे, वो आपको बिठानी पड़ेगी, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन यहाँ पर, मुझे यहाँ पे 2 की ही
पेरेंट साइड चेन दिखेगी ना, तो ये दो की कार्बन की, चाहे आप इसको ले लो, इसको ले लो, चाहे स्टेट वाली को ले लो। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, स्टेट वाली को ले लिया। अब नंबरिंग करेंगे अपन कहाँ से, यहाँ से, ये 1 और ये 2। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर 1,1 डाई मिथाइल दिख रहा है। उसके बाद मैंने बोला यहाँ पर 2 कार्बन का इथाइल, और इसको बंद कर दिया इस टाइप के ब्रैकेट के अंदर। अच्छा, इसका बताइए, यहाँ से आपकी पेरेंट साइड चेन नंबरिंग कहाँ से, यहाँ 1 2 और ये आपका 3, यही बनेगा ना। तो 2,2 डाई मिथाइल, और उसके बाद यहाँ पर बोल दिया अपन ने प्रोपाइल। बिल्कुल राइट बात। इसका बताइए, आप बताइए जल्दी, यहाँ से ही होगी ना। हाँ, इधर की साइड से मत कर देना। कभी आप ब्रोमीन को देख रहे हो भैया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ रहा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पेरेंट चेन आपका कहाँ है, यहाँ पे। ओके, तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, 2 पर आपका है ब्रोमो, ठीक है, 2 पर ब्रोमो हो गया, 1 पर है आपका क्लोरो, और 2 कार्बन का है अपने पास इथाइल। यही आपका इसका नेम बनेगा। क्लियर हुई चीज़ें, कॉपी कीजिए। फिर हम इसके बेस पर कुछ कंपाउंड्स के नेमिंग देखेंगे जिनके अंदर आपकी कॉम्प्लेक्स साइड चेन यूज़ होगी। क्या होगी, कॉम्प्लेक्स साइड चेन यूज़ होगी। अच्छा, कर लिए कॉपी, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ कंपाउंड्स। ये 2 अपने पास कंपाउंड हैं और इन दोनों कंपाउंड के अंदर कॉम्प्लेक्स साइड चेन यूज हुई है। तो कैसे यूज हुई है देखते हैं एक बार अपन, कैसे इसको करेंगे अपन सॉल्व। ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2 3 4 5। तो स्टेट ही क्या बनेगी आपकी, पेरेंट चेन बनेगी। और पेरेंट चेन में आपको ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन दिख रही है। अच्छा, अभी देखा था आपने, ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन का नाम क्या था और ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन का नाम क्या था। पेज पलटिए, आपको मिलेगा यहाँ पर कि मेरे पास ये आइसोप्रोपाइल हुआ करता था, लेकिन इसका जो आईपी नेम है वो आपका 1 मिथाइल इथाइल बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि अभी बताया था मैंने स्टार्टिंग में। तो ये दोनों सेम है या फिर नहीं है, दोनों सिमिलर आपकी कॉम्प्लेक्स साइड चेन दिख रही हैं। तो नंबरिंग आपकी 4th पर आएगी। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर कि 4,4। अब डाई यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इसके लिए वर्ड यूज़ करूँगा बिस। क्या वर्ड यूज़ करूँगा, बिस, क्योंकि कॉम्प्लेक्स साइड चेन की मल्टीप्लिसिटी को दर्शाने के लिए बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस अपन यूज़ करते हैं। तो 4,4 बिस हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर साइड चेन के अंदर नाम लिख दिया 1,1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। और उसके बाद क्या बोलेंगे अपन, पेरेंट साइड से, पेरेंट चेन का नाम 7 कार्बन की है, हेप्टेन। दिस इज आवर आईपी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, 4,4 बेस 1 मिथाइल इथाइल हेप्टेन। अच्छा, इसके बताइए, अपन इस कॉम्प्लेक्स साइड चेन और इस कॉम्प्लेक्स साइड चेन को अपन देख रहे होंगे, दोनों आपकी सिमिलर साइड चेन आपको दिख रही हैं, दोनों सिमिलर कॉम्प्लेक्स साइड चेन हैं। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसकी नेमिंग करनी है। वैसे आपका बॉन्ड लाइन नोटेशन में है, अभी मैंने आपको बताया है, लेकिन एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि इसका कैसे यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करेंगे अपन। इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से और इस टाइप से, यही है ना। यहाँ पर आपकी पीसी अटैच होगी जो है पहले से ही, यहाँ पर एक कार्बन होगा, यहाँ पर एक CH3 होगा, यहाँ पर एक CH3 होगा और यहाँ पर आपका एक CH3 होगा, यही होगा ना। अच्छा, पेरेंट चेन के अंदर अपन इंक्लूड करोगे किसको, 2 कार्बन को, बिकॉज 2 कार्बन के अपने पास ये पेरेंट साइड चेन बन चुकी है। अच्छा, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक पर दिख रहा है एक मिथाइल इधर, एक मिथाइल इधर दिख रहा है। तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर 1,1, 1,1, उसके बाद डाई मिथाइल और 2 कार्बन की पेरेंट साइड चेन बोले तो इथाइल, 1,1 डाई मिथाइल। उसके बाद यहाँ पर 2 कार्बन्स की कॉम्प्लेक्स
आप सॉरी पेरेंट साइड चेन दिख रही है, दिख रही है नहीं दिख रही है? हाँ जी। तो अब बड़ा सिंपल है, अगर आपने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स साइड चेन का नेम निकाल लिया है, बाकी तो आपको पेरेंट चेन के अंदर कार्बन कितने दिख रहे हैं ये देख लीजिए एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, कितने दिख रहे हैं? 8। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे अपन? 1 2 3 4, 4 पर आ रहा है, 1 2 3 4 और ये 5, कहीं से भी कर लीजिए आप, 4 5 पर आएगा, 1 2 3 ये 4 और ये 5, ये 6 ये 7 और ये 8, इधर की साइड से करेंगे 1 2 3 4 और ये 5 पर आएगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे अपन यहाँ पर? अपन बोलेंगे यहाँ पर 4,5 बोल दिया। उसके बाद अपन मल्टीप्लिसिटी 2 है तो यहाँ पर 20 बोलेंगे। उसके बाद है क्या चीज़ ये 1,1, उसके बाद यहाँ पर डाई मिथाइल, इथाइल, और उसके बाद यहाँ पर बोला आपने ऑक्ट और आपका 1 डिग्री सफिक्स एन, ऑक्टेन। क्लियर? अच्छा, कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंपाउंड्स को देखते हैं कि उनके अंदर आईयूपीएसी क्या बनेगी आपकी। बताइए इसके अंदर आईपी नेम क्या बनेगा? सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि पेरेंट चेन आपकी कितने की बनेगी? 10 कार्बन है आई थिंक। यहाँ पर पीसी के अंदर कितने कार्बन है? 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब कॉम्प्लेक्स साइड चेन आपको एक तो ये दिख रही है, ठीक है, जो आपका है 1 मिथाइल इथाइल। अब तो आपको ध्यान रहा होगा आइसोप्रोपाइल 1 मिथाइल इथाइल, और एक दिख रहा है आपको यहाँ पर जो भी अब से पहले कंपाउंड में मैंने बताया था 1,1 डाई मिथाइल और उसके बाद इथाइल, यही है ना भैया? तो कैसे नेमिंग करेंगे? 1 2 3 4 और इधर की साइड से 5 पर आ रहा है, 1 2 3 4 5 और ये 6 और 7 पर आ रहा है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे अपन? 1 2 3 4। 4 पर कौन आ रहा है आपका? 4 पर आपको दिख रहा है यहाँ पर 1 मिथाइल इथाइल हो गया। फिर आपने बोला यहाँ पर कि 5 पर आपका आ रहा है यहाँ पर 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। ठीक है, वैसे आपका फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो आपका कैपिटल लेटर के अंदर आएगा, बाकी रिमेनिंग स्मॉल के अंदर आएंगे, बट आपको यहीं दिख रहा होगा यहाँ पर कि मैं कहीं पे कैपिटल यूज़ कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली रूल के अकॉर्डिंग फॉलो कर लेना। ठीक है, डाई मिथाइल इथाइल और उसके बाद यहाँ पर डेकेन। ठीक है भैया, ये इसका आईपीएम बनेगा। आगे बढ़े, सभी को आपको वीडियो को पॉज करते हुए प्रैक्टिस करना है। इसका आईपी नेम बताइए फटाक से। वेरी गुड। अगर आप सही जा रहे हैं तो क्या नाम बनाएंगे आप? अगर आप सही जा रहे हैं तो पेरेंट चेन अपन कंसीडर करेंगे कितने की? ये वाली। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ऐसा ही होगा ना? ऐसा ही होगा नहीं होगा? बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन हम ऐसा होना नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि 6 कार्बन की दिख रही है आपको, 1 2 3 4 5 एंड 6 दिख रही है ना। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ से भी 6 की हो रही है, तो अपन क्या करें यहाँ पर कि मेरे पास यहाँ पे जो पेरेंट चेन है उसके अंदर साइड चेन मैक्सिमम आनी चाहिए। मैक्सिमम साइड चेन आनी चाहिए ना भैया? हाँ, ये हमारा रूल है कि पेरेंट चेन के साथ साथ आपको मैक्सिमम पॉसिबल साइड चेन भी मिलनी चाहिए। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अगर मैं पेरेंट चेन को कंसीडर कर रहा हूँ, इस वाली को कर रहा हूँ, इस वाली को पेरेंट चेन मैंने जैसे ही कंसीडर किया तो मेरे पास एक साइड चेन ये इथाइल, ये भी इथाइल, ये आपका मिथाइल और ये आपका मिथाइल, तो 4 साइड चेन दिख रही है मुझे। तो मुझे यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ साथ यहाँ पे आपका क्या यूज होना चाहिए? मैक्सिमम पॉसिबल साइड चेन वाला रूल भी एप्लीकेबल होना चाहिए, अप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, नंबरिंग कहाँ से? यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पर 6।
अब आपका इथाइल कहाँ कहाँ पे दिख रहा है? एक तो दिख रहा है आपको 3 पर दिख रहा है और दूसरा दिख रहा है 4 पर, तो मैंने बोल दिया डाई इथाइल। अच्छा, मिथाइल की बात करें अपन तो 2 पर दिख रहा है और 5 पर दिख रहा है, तो इसको बोला मैंने डाई मिथाइल। और उसके बाद यहाँ पर हेक्सेन। कई लोग क्या करेंगे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स साइड चेन को यहाँ पे प्रायोरिटी देंगे उनको, क्योंकि टॉपिक ही चल रहा है कॉम्प्लेक्स साइड चेन का, तो सिंपल क्या करेंगे इस कॉम्प्लेक्स साइड चेन को कंसिडर करेंगे और डायरेक्ट नाम लिख देंगे। क्या क्या? हाँ, वो नाम लिखेंगे आपका 3,4 bis 1 मिथाइल इथाइल, उसके बाद हेक्सेन, जो पूरी तरीके से इनकरेक्ट है। ठीक है, इसका बताइए थोड़ा सा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि भैया मेरे पास यहाँ पे पीसी कौन सी बन सकती है और क्या हो सकता है, थोड़ा सा आइडिया लगाना आपको। ऐसा नहीं कि कॉम्प्लेक्स साइड चेन आपका रूल चल रहा है, टॉपिक चल रहा है, तो आप पुराने रूल को यहाँ पर रीसेट मार के बैठ जाओगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपको। आपको जो प्रीवियस रूल पढ़े हैं आपने आईयूपीएससी के, उनको भी अपने माइंड सेट करके रखना है, अपने माइंड के अंदर रखना है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो सके। ठीक है, तो करिए, बताइए इसका। पहली चीज़ तो आपको पीसी कंसिडर करनी है। वीडियो को पॉज कर लिया और कर लिया होगा तुमने। कई लोगों ने क्या किया होगा यहाँ पे, क्या किया होगा भैया, उन्होंने किया होगा यहाँ पर कि पेरेंट चेन ये 1 ये 2, भाई ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 और ये 9, पीसी 9 की आ गई। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, दोनों साइड से मेरे पास 9 कार्बन की क्या दिख रही हैं, पेरेंट चेन दिख रही हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर ये भी तो ध्यान देना है कि मेरे पास यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल साइड चेन भी आनी चाहिए। अगर मैं इस वाली को कंसिडर करके चलूँगा तो मेरे पास 2 साइड चेन दिखेंगी, एक तो ये वाली दिखेगी मुझे और एक ये वाली दिखेगी, अगर मैं इस वाली को पेरेंट चेन मान के चलता हूँ 2 को। दूसरी ओर अगर मैं नीचे वाली को यहाँ पे पीसी मान के चलता हूँ तो तब क्या होता है, तब भी देख लेते हैं अपन। अगर मैंने इसको पीसी माना है तो अपने पास जो पॉसिबल साइड चेन का नंबर आएगा वो कितना निकल के आएगा, ये भी पता चलना चाहिए। ठीक है, अपने पास नंबर कितना आ रहा है, 1, और दूसरा कितना आ रहा है, हाँ वेरी गुड, ये 2। तो ये तो मामला फंस गया कि भैया ऐसे कैसे हो सकता है कि यहाँ पे 2 आ रहे हैं, यहाँ पे भी 2 आ रहे हैं। 9 कार्बन का ये भी है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 और ये 9। इधर की साइड से भी 9 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। तो बताइए, थोड़ा सा आइडिया लगाइए आप कि इसके अंदर क्या ऐसा रूल अप्लाई होगा जो हमने पढ़ा है लेकिन अभी थोड़ा आपको याद नहीं आ रहा है। सोचिए जरा, आया कुछ याद? नहीं आया? देखिए यहाँ पर आपकी जो पीसी है, अगर मैंने पीसी मान के चलिए तो मेरे पास जो नंबर आ रहा है वो 2 पर आ रहा है और इधर की साइड से कितने पर आ रहा है, ये 1 2 3 और ये 4 पर आ रहा है। आपको दिख रहा है ना, 2 और 4 पर दिख रहा है आपको ये साइड चेन। लेकिन अगर मैं इस वाली को मान के चलता हूँ, इस वाली को मान के चलता हूँ मैं, तो मेरे पास यहाँ पर नंबर एक तो दिख रहा है, तीसरा पर दिख रहा है और एक दिख रहा है मुझे 4th पर दिखेगा। तो लोकेट सेट इसमें लोवेस्ट आपका कौन सा होगा? मैं बोल रहा हूँ 2 4 होगा या फिर 3 4 होगा, बताइए कौन सा लोकेट सेट इसमें राइट होगा? आपका राइट लोकेट सेट कौन सा होगा? ये वाला। और इनकरेक्ट कौन सा होगा? ये वाला। तो आपकी पीसी कौन सी बनेगी? ये वाली। जबकि आपकी साइड चेन क्या बनेगी? ये वाली और दूसरी ये वाली। अब देखिए इसका नाम क्या बनेगा? इसका नाम आप बनाने जाओगे तो मेरे पास यहाँ पे 1 2 और ये 3, 1 मिथाइल प्रोपाइल है और दूसरा क्या आपके पास क्या है? मिथाइल है। तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर? मेरे पास है 2 पर मिथाइल। क्या है? 2 पर है अपने पास मिथाइल। उसके बाद अपन देखें यहाँ पर 4 पर है 1 मिथाइल प्रोपाइल, मिथाइल प्रोपाइल। उसके बाद यहाँ पर पेरेंट चेन कितने की दिख रही है? 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 को क्या बोलेंगे अपन? नन एन। क्या बोलेंगे? नन एन।
तो ये इसका आईपी नेम करेक्ट होगा। जहाँ पर आप फॉलो करोगे किस चीज़ को, आप फॉलो करने जाओगे यहाँ पर लोवेस्ट लोकेंट सेट को, लोकेंट सेट को, ठीक है। और ये आपका जो क्वेश्चन था ये IPMT शायद 2007 या फिर 2010 के अंदर आया हुआ है। तो ये प्रीवियस आईपी नेम है जो आपसे पूछा गया था प्रीवियस मेडिकल एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो कितना इम्पोर्टेंट है आपको भी पता चल गया होगा कि कितना यहाँ पर कंपाउंड को घुमाया है कि कॉम्प्लेक्स साइड चेन तो आपको दे ही दी, ठीक है, लेकिन इसमें आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी लगाना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया, सॉरी अल्फ़ाबेटिकल नहीं, लगाना भी पड़ सकता है अल्फ़ाबेटिकल, अगर ऐसी कंडीशन आती है। अगर लोकेंट सेट भी सेम आ जाता तब हमें यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग जाना पड़ता, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी हमें यहाँ पर लोवेस्ट लोकेंट सेट मिल चुका है 2 4, जिसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करके चले आए, ठीक है। आगे बढ़े। अब अपने पास जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो कौन सा होगा, इसको यहाँ से क्वाइट करते हैं। और ये वाला भी वही है, ये वाला वही तो नहीं है। 3 रुको एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये वाला देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये वही तो है ये कंपाउंड, ठीक है। तो ये रिपीट हो गया है, तो रिपीट हो गया है तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे, इसको नेगलेक्ट कर देंगे ना, हाँ इसको कर दें, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसमें भी हमने यही किया था और इस वाले में भी यही आपका बिल्कुल सेम है। कुछ डिफरेंस तो नज़र नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा ना बिल्कुल भी, बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास ये एक कंडेंस फॉर्म दे रखी है और इस कंडेंस फॉर्म को एक्सपेंडेड फॉर्म में या फिर बॉन्ड लाइन नोटेशन में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो अपन कर लेते हैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। तो क्या बोला है मैंने यहाँ पर, एक कार्बन है, एक कार्बन से 4 कार्बन है और फिर 4 कार्बन में से एक कार्बन से 3 CH है, ठीक है। मैंने बोला एक कार्बन है आपका बड़ा वाला, ठीक है, वैसे तो बिल्कुल साइज है, अब इतना बड़ा नहीं बनाएंगे अपन इसको, ठीक है। तो एक कार्बन है, एक कार्बन से आपका ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, इधर की साइड से आपका एक CH3 यहाँ पर, तो सभी CH3 कार्बन पर CH3 कितने हो जाएंगे, 3 CH3 हो जाएंगे। एक CH3 ये, एक CH3 ये, एक CH3 ये सभी CH3 यहाँ पर अटैच है, ठीक है, ठीक है भैया। ये इसके एक्सपेंडेड फॉर्म बन चुकी है। तो इसके अंदर PC सेलेक्ट करने जाओगे आप, 5 कार्बन की PC सेलेक्ट होगी, ये आपकी PC सेलेक्ट हो चुकी है 5 कार्बन की। कहीं से भी करने जाओगे आप 5 कार्बन की PC ही आपको सेलेक्ट करने को मिलेगी। बाकी आपको यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन और ये आपकी सिंपल साइड चेन मिथाइल दिख रहे हैं 4, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर अपन बोलेंगे कि मेरे पास 2 और 4 पर क्या दिख रहा है, 2,2,4,4, ये अपना है टेट्रा मिथाइल। उसके बाद आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा 3,3, उसके बाद यहाँ पर 20 और उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ क्या है अपनी, क्या है भैया, 1,1 डाई मिथाइल और उसके बाद इथाइल और उसके बाद पेरेंट चेन आपकी कितने की है, 5 की, तो पेंटेन। ये आपका IP नेम बनेगा इस वाले का, ठीक है। समझ में आ चुकी है बात आपको, ठीक है। गाइड करते हैं अब फर्दर हम जाते हैं इन कंपाउंड्स की नेमिंग और लिखिए आप। बड़े सिंपल हैं ये भी। पहले इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे अपन, एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करोगे तो अपन इसको एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपका 1, यहाँ पे एक CH, यहाँ पे दूसरा CH, यहाँ पे तीसरा CH और इधर की साइड से आपका चौथा CH। फिर आपके 2 CH3 है, एक CH3 ये, दूसरा CH3 ये वाला है, ठीक है।
पीसी आप सेलेक्ट करने जाओगे तो पीसी आपको दिखेगा यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन का पीसी आपको सेलेक्ट देखने को मिलेगा। सेलेक्ट करोगे आप 5 कार्बन का पीसी, तो ये आपका पीसी है, ये हो गया। ठीक है, अब आपकी साइड चेन ये मिथाइल, ये आपका 1,1 नहीं 1 मिथाइल इथाइल। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 2 और 4 पर क्या देखने को मिल रहा है, डाई मिथाइल, 2,4 डाई मिथाइल। उसके बाद यहाँ पर 3,3 पे अपन क्या लगाएंगे, 20, और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 1 मिथाइल इथाइल। 5 कार्बन का बोलेंगे अपन पेंटेन, ये इसका आईपी नेम बनेगा। इसका बताइए, पीसी सेलेक्ट करने जाओगे आप, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 कार्बन का है। और इधर की साइड से आप करने जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पीसी आपकी स्ट्रेट चेन ही बनेगी, बन गई ना। उसके बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पर, उसके बाद अपन यहाँ पे इसका आईपी नेम लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स साइड चेन दिख रही है, ये भी आपकी कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, ये आपकी ओपन है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे अपन, यहाँ से, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5 पर दिख रहा। बाकी तो 6 है आपका, 7 है, 8 है और 9 है, और आपका ये 10 है। ये नज़र आ रहा ना आपको। हाँ, तो अपन बोलेंगे यहाँ पर 2 को बोला मैंने पहले मिथाइल, इसका काम तमाम हो गया। आगे अब यहाँ पे आपको ये साइड चेन का नेम, ये बिल्कुल दोनों सिमिलर है ना, बिल्कुल दोनों सिमिलर पैटर्न दिख रहा है ना आपको ये। हाँ जी बिल्कुल, ये सिमिलर पैटर्न है। तो इसका जो आईपी नेम बनेगा वो क्या बनेगा, ये 1 ये 2 और ये 3 कार्बन को ही मैं पेरेंट साइड चेन बना सकता हूँ यहाँ पर। बाकी ये तो आपके क्या बन जाएंगे, साइड चेन बन जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, साइड चेन के अंदर भी साइड चेन बन जाएगी। तो इसका जो नेम बनेगा यहाँ पर उसको कंप्लीट लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 5,5 उसके बाद मैंने बोला 20 और इसका नाम लिखते हैं यहाँ पर, तो 1,1 डाई मिथाइल। और उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 को बोला मैंने प्रोपाइल और ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद डेकेन। दिस इज आवर करेक्ट आईपी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सो आई होप यू आर डूइंग बेटर नाउ। आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस यहाँ पर मिल चुका होगा। अब तो आपके पास जितने भी कंपाउंड्स यहाँ पे कॉम्प्लेक्स साइड चेन के नाम दिख रहे होंगे कहीं पे, ढूंढ कर सभी को यहाँ पर क्लिक करना है, बिकॉज आपको यहाँ पे पता चल गया कि कौन से रूल मुझे यहाँ पे अप्लाई करने हैं, कौन से मुझे यहाँ पर इनकी मल्टीप्लिसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ड यूज़ करने हैं। ओके, सो कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखने वाले हैं नेमिंग ऑफ साइक्लोएल्केन। जी हाँ, नेमिंग ऑफ साइक्लोएल्केन। अब जो इसमें साइक्लो वर्ड दिखता है आपको, साइक्लो जो वर्ड है आपका, ये आपका 1 डिग्री प्रेफिक्स है। हियर जो आपको दिख रहा है साइक्लो वर्ड, इट इज़ 1 डिग्री प्रेफिक्स विच इज़ यूज टू राइट बिफोर वर्ड रूट। एल का आपको दिख रहा होगा यहाँ पर वर्ड रूट, और एन दिख रहा होगा आपको यहाँ पर 1 डिग्री सफिक्स। ये इसकी जनरल कहानी है जो आईपी के रूल के अकॉर्डिंग आपको देखनी होती है। ठीक है, अब पीसी सिलेक्शन रूल क्या कहता है इसको पढ़ के देख लेते हैं। वैसे कंपाउंड से ही आपको एक्चुअल पता चलता है कि किस टाइप से नेमिंग करनी होती है हमें किसी भी गिवन कंपाउंड की। तो एक बार देख लेते हैं इसको पढ़ के। Cyclic part considered as a parent chain until the acyclic part attached to has more number of carbon atom in chain। इसमें बोला गया है कि मुझे साइक्लिक पार्ट को ही पेरेंट चेन मान के चलना है जब तक, कब तक, जब तक आपके पास एसाइक्लिक पार्ट वाले के अंदर ज़्यादा कार्बन ना हो। मतलब साइक्लिक पार्ट वाले से आपके कम नंबर अगर एसाइक्लिक पार्ट के अंदर है तो पेरेंट चेन आपको मान के चलनी है यहाँ पर कौन सी, साइक्लिक पार्ट। अगर आपका साइक्लिक और एसाइक्लिक पार्ट दोनों हैं तो साइक्लिक को आप पेरेंट चेन मानोगे इन केस जब आपके पास लेस और इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट हो।
क्या चीज़, लेस और इक्वल नंबर आर कार्बन प्रेजेंट है आपके पास, तो आप क्या करोगे यहाँ पर पीसी को सेलेक्ट करोगे आप इस वाली को, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट नोट ये है, इफ पेरेंट चेन इज साइक्लिक यूनिट वी कैन नंबर फ्रॉम एनी कार्बन एटम ऑफ साइक्लिक चेन क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। हमें किधर की साइड से भी नंबरिंग करनी है, चाहे आप क्लॉकवाइज कीजिए एंटी क्लॉकवाइज कीजिए, बट इट शुड बी प्रोड्यूस लोवेस्ट लोकेंट नंबर सेट। हमें क्या मिलना चाहिए, लोवेस्ट नंबर सेट मिलना चाहिए, लोकेंट सेट मिलना चाहिए। ये कहानी तो हम पुरानी पढ़ते आ रहे हैं भैया। इसके अंदर कोई जो कंपाउंड दिख रहे हैं आपको, इनके अंदर कोई आपको दिख रहा है कि साइड चेन नज़र आ रही है, नहीं दिख रही ना, तो सभी पीसी आपकी जितने कार्बन दिख रहे हैं वो मान लो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर साइक्लोवर्ड जोड़ना पड़ेगा, बिकॉज 2 डिग्री प्रेफिक्स अपन लिखोगे तो 2 डिग्री प्रेफिक्स के अंदर मुझे यहाँ पर कोई भी साइड चेन नहीं नज़र आ रही है, मुझे नज़र आ रहा है केवल और केवल 1 डिग्री प्रेफिक्स जो आपका है साइक्लो, और दिस कंपाउंड हैज़ 3 कार्बन्स prop and 1 degree suffix is N. So the IP name of this compound is cyclopropane. On the other hand, if I'm try to do solve or write the name of given compounds, this is cyclo and it contains 4 carbons and 1 degree suffix is N. This one is cyclopentane and this one is cyclohexane. It is not much more complicated for you and any other aspirant for IIT और JEE aspirant जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, उनके लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं। 10th वाले स्टूडेंट इसको बारीकी से पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको दिक्कत कहाँ पे आने वाली है, दिक्कत आने वाली है जब आपके पास यहाँ पर साइड चेन नज़र आ जाए। तो ये आपके कंपाउंड दिख रहे हैं आपको, इन कंपाउंड की नेमिंग करनी है आपको। क्या करनी है, कंपाउंड की नेमिंग करनी है आपको। तो अगर कंपाउंड की अगर नेमिंग करने जाओगे आप, तो सबसे पहले आप पहले कंपाउंड को देखिए, तो इसके अंदर आपको साइक्लिक पार्ट के अंदर देखो 1, ये 2 और ये आपका ये 3, यहाँ पे आप नज़र दौड़ाइए 1 2 3 और ये 4। तो ये आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, ट्राई कीजिए। तो अपने पास, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ये हमारे पास कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ था, कुछ बाहरी तत्व आकर यहाँ पर शोर शराबा करने लग गए। उनको पता चला कि लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो क्यों ना हम, क्योंकि हमारे पास ऐसी अभी अवेलेबिलिटी नहीं है जिससे कि हम आपको थोड़ा फील करा सकें साउंड प्रूफ, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इन्वायरमेंट के संग ढलना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 कार्बन है। साइक्लिक पार्ट के अंदर कितने हैं आपके, 3 कार्बन हैं। तो जिसके अंदर आपको मोर नंबर ऑफ कार्बन मिल रहे हैं, तो उसी को आपको पीसी सेलेक्ट करना है। तो पीसी आपका एसाइक्लिक हो गया, तो 2 पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 2 पर आपको मिलेगा साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है भाई। साइक्लोप्रोपेन था ये, अब तो एक हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया तो साइक्लोप्रोपाइल बन जाएगा ये। उसके बाद यहाँ पर अपन लेंगे ब्यूटेन, दिस इज ब्यूटेन, तो ये आईपी नेम बनेगा। अगर मेरे पास यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये 4 नहीं है आपका, ठीक है, ये आपका 4 है। दोबारा से काउंट करते हैं, 1 2 3 और ये 4 नहीं है ना भाई। आपका 3 कार्बन यहाँ पर है, 3 कार्बन आपका ये, क्योंकि ये वाला कार्बन किसके अंदर काउंट होगा, साइक्लिक पार्ट के अंदर काउंट होगा। तो मेरे पास इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम दिख रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, साइक्लिक पार्ट को यहाँ पे प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो मैं साइक्लिक पार्ट को प्रायोरिटी दूंगा, ये 1 ये 2 और ये 3। तो अपन 1 पर बोलेंगे यहाँ पर कौन है, प्रोपाइल, कौन है, प्रोपाइल, और उसके बाद क्या बोल देंगे, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। इसके अंदर देखिए ये 1 ये 2 और ये 3, ठीक है, और इसके अंदर 4 है, तो साइक्लिक पार्ट आपका पीसी बनेगा। तो हमने बोला यहाँ पर कि 1 अपने पास कौन है, प्रोपाइल, और उसके बाद बोल दिया यहाँ पर साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है, ये हो गया।
अब इसके अंदर देखिए साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन में मुझे इथाइल नज़र आ रहा है। नंबरिंग अपन लोकेंट सेट के अकॉर्डिंग करेंगे 1 2 3 और ये 4, ठीक है। इथाइल दिख रहा है मुझे, साइक्लो प्रोपाइल दिख रहा है, मिथाइल दिख रहा है। तो पहले अपन नेमिंग किसकी करेंगे, साइक्लो प्रोपाइल की करेंगे या फिर इथाइल की करेंगे? हाँ बिल्कुल, तो 2 पर आपका कौन है, साइक्लो प्रोपाइल, साइक्लो प्रोपाइल। उसके बाद 4 पर आपका कौन है, इथाइल। और उसके बाद फर्स्ट पर कौन है आपका, मिथाइल। और साइक्लोहेक्सेन आपकी पीसी हो चुकी है, ठीक है। अच्छा इसके अंदर बताइए, ये साइक्लोब्यूटेन है और ये अपने पास कौन है, मिथाइल। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो 2 पर कौन है आपका, साइक्लोब्यूटाइल। उसके बाद 1 पर कौन है, मिथाइल। और यहाँ पर बोल दिया मैंने साइक्लोहेक्सेन एज ए पेरेंट चेन। सो दिस इज अवर राइट IUPAC नेम ऑफ दीज कंपाउंड्स। इसका आप करने जाओगे तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5। 1,1 डाईक्लोरो, उसके बाद साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। इसका बताइए आप, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। 3 नहीं हुआ ना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। यहाँ पर CH3 है आपका, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर CH2, मतलब इथाइल है मेरे पास और 2 है मिथाइल। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1, ये 2, बिकॉज लोकेंट सेट 1 1 2 बनेगा आपका, जो लोवेस्ट है आपका। लेकिन नंबरिंग नेमिंग आप किसकी पहले करोगे, 2 इथाइल, उसके बाद 1,1 डाई मिथाइल, उसके बाद साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, ओके। उसके बाद यहाँ पर ये मिथाइल है आपका CH3, तो अपन बोलेंगे यहाँ पर मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो ये आपकी IP नेमिंग थी सभी कंपाउंड की। तो कॉपी कीजिए, फिर आपसे अगले कंपाउंड्स को हम करवाने जाएंगे। कर लिया भैया कॉपी? चलिए चलिए चलिए। तो है भारत के भाग्य विधाता भैया, ये आपके पास कुछ दिख रहे हैं वायरस से, वायरस जैसी स्ट्रक्चर नज़र आ रही है ना आपकी इनकी। हाँ, तो एक बार सॉल्व कर दीजिए ज़रा इनको। मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये नज़र आ रहा है मेरे पास आइसोप्रोपाइल। लेकिन आइसोप्रोपाइल थोड़ी ना लिखना अपन को लिखना है इसका IP नेम। और IP नेम आपको पता होगा, IP नेम क्या है इसका, वेरी गुड। क्या नाम होगा बताओ, बताइए जल्दी। 1 मिथाइल और उसके बाद इथाइल, ये बनेगा। अच्छा इसका क्या नाम है, इसका भैया आपका नाम होगा 1,1 डाई मिथाइल और उसके बाद इथाइल। यही नाम होगा, नहीं होगा? अच्छा, हम पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको देंगे या फिर इसको देंगे, बताइए जल्दी। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप देखने जाओगे तो मेरे पास ये 1,1 डाईमिथाइल इथाइल है और ये क्या है अपने पास, मिथाइल इथाइल है। तो नंबरिंग अपन कहाँ से करेंगे, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो मेरे पास यहाँ पर 1 पर कौन है आपका, 1,1 डाईमिथाइल इथाइल, ठीक है। उसके बाद 4 पर आपको नज़र आएगा यहाँ पर 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल हो गया। उसके बाद यहाँ पर पेरेंट चेन आपको दिख रही है साइक्लोहेक्सेन। ये तो हो गया आपने पहले वाले कंपाउंड का नेम। अच्छा दूसरे वाले जो दिख रहा है यहाँ पर उसका नाम क्या बनेगा, सभी आपको सिमिलर दिख रहे हैं ना। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। मतलब एक को छोड़कर दूसरे पर क्या आपका कॉम्प्लेक्स साइड चेन है। तो मैंने बोला यहाँ पर कि 1,3,5। उसके बाद यहाँ पर एक वर्ड यूज़ करते हैं अपन ट्रिस। कॉम्प्लेक्स साइड चेन के लिए हम प्रेफिक्स यूज़ करते हैं, प्रीफिक्सेस, ट्रिक्स यूज कर दिया। उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ क्या है, 1,1
डाई मिथाइल और उसके बाद इथाइल और उसके बाद है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। अच्छा थर्ड वाले का बताइए आप। थर्ड वाले के अंदर देखो ये दिख रहा है आपको क्या है 1,1 नहीं 1 मिथाइल इथाइल। तो आपका फर्स्ट पर है और फोर्थ पर है, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे बिस, बिकॉज सेम है सिमिलर है। तो यहाँ पर 1 मिथाइल इथाइल, उसके बाद यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। तो यहाँ पे आपका कॉपी कीजिए पहले, इसको क्वाइट कर दिया। अच्छा ये भी बच रहे हैं अभी, तो इनको और कर दीजिए जल्दी से। ये देखिए किस टाइप के कंपाउंड आपको देखने को मिल रहे हैं अलग अलग वैरायटी के। तो जितना भी आप बेसिक से मान के चलिए, आपने अगर रूल्स नहीं पढ़े, अगर वैसे ही हवाबाजी करते रहे, आप तुक्के मारते रहे, तो ये तो गारंटी है कि आप उलझोगे ज़रूर। ये आपका कोई बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है, बोर्ड के आपके कंपाउंड्स नहीं हैं, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हैं। नीट और आईआईटी जैसे एग्जामिनेशन के अंदर ये क्वेश्चंस, ये कंपाउंड पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि भैया जो मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ वो आपका छोटी सी लेवल तक बड़े लेवल तक पहुँचता है। ठीक है। तो अपन पहले पीसी सेलेक्ट करेंगे। तो पीसी कितने कार्बन की आप दिखेगी आपको 6 कार्बन की। ठीक है, 6 कार्बन की दिखेगी। लेकिन इसके अंदर साइक्लोब्यूटाइल है और साइक्लोब्यूटाइल के अंदर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर ये वाली चीज़, मतलब साइड चेन के अंदर भी साइड चेन है। ये अपने पास है 1,1 डाई मिथाइल और ये है आपका इथाइल, यही तो है ना। अच्छा ये क्या अपने पास, ये अपने पास है साइक्लोब्यूटाइल, है ना। इसको 1 प्राइम मान देता हूँ मैं, 2 प्राइम मान लिया और 3 डैश मान लिया। ठीक है, डैश मान लिया मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नंबरिंग अपन ये 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 हो गया। ठीक है। अब साइड चेन के अंदर साइड चेन नज़र आ रही है आपको। तो मैंने बोला यहाँ पर कि मेरे पास ये 1,1 डाई मिथाइल इथाइल कहाँ पर है, डाई मिथाइल इथाइल कहाँ पर है, इसको मुझे ब्रैकेट के अंदर बंद करना पड़ेगा। तो ये आपका 3 प्राइम पर प्रेजेंट है। कहाँ पर प्रेजेंट है, 3 प्राइम पर प्रेजेंट है, आपका 3 डेज पर प्रेजेंट है। तो अपन यहाँ पर ऐसा बोल दिया। अच्छा इसके अंदर भी तो कुछ है ना आपका। हाँ, इसके अंदर क्या नज़र आ रहा है आपको, इसके अंदर नज़र आ रहा है आपको कि 1 पर कौन अटैच है, आपका साइक्लोब्यूटाइल। कौन अटैच है, साइक्लोब्यूटाइल। तो मैंने बोला यहाँ पर साइक्लोब्यूटाइल। और जो इस साइक्लोब्यूटाइल है ये पूरा किस पर प्रेजेंट है, आपका 1 पर प्रेजेंट है। भाई 1 पर ही प्रेजेंट होगा ना। और उसके बाद अपन कोई भी साइड चेन नहीं बची है, तो साइक्लो आपका 1 डिग्री प्रेफिक्स और उसके बाद यहाँ पर हेक्सेन, ये आपकी पीसी बन चुकी है। तो 1 डैश 3 प्राइम 1 डाई मिथाइल इथाइल साइक्लोब्यूटाइल, उसके बाद साइक्लोहेक्सेन, ये आपका नेम बनेगा इस कंपाउंड का। सिमिलर ये भी आपका यही होगा, बिल्कुल जो पैटर्न यहाँ पे नज़र आ रहा है यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको। ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3, तो 3 पर आपका जो कुछ कारनामा चल रहा है वो ये 3 पर होगा। तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, बस इतना अंतर हो जाएगा, यहाँ पर 3 लगा दिया मैंने। उसके बाद बाकी चीज़ें आपको सिमिलर ही डालनी है। 3 प्राइम पर कौन नज़र आएगा आपको, ये वाली चीज़। तो 3 प्राइम पर ये नज़र आ रहा है आपको। तो 3 डैश पर मैंने बोला 1,1 डाई मिथाइल और उसके बाद इथाइल बोल दिया। उसके बाद अपन का कौन है, साइक्लोब्यूटाइल। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर बोल दिया अपन ने ऑक्टेन। ठीक है। सो आई थिंक आपको आज का जो IUPAC का जो लेक्चर है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था अगर कोई बोर्ड के स्टूडेंट हो, बिकॉज इसके अंदर मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन मैंने नीट और IIT की हैंडबुक के अंदर से लिए हैं, जहाँ पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको कंपाउंड देखने को नहीं मिले होंगे, ना कभी आपने देखे हैं ना अभी आप देखोगे। तो नीट के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अपकमिंग जो एग्जामिनेशन है नीट का वो नज़दीक आ रहा है और इस टाइप के कंपाउंड्स पूछे जा सकते हैं। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। कल मिलते हैं आपसे, टिल देन बाय, थैंक यू।